हेलो दोस्तों, मैं सरिता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अविकारी या अवयव शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना था। उसमें हमने उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जाना था। उसके भेदों को पहचानने के तरीके पढ़े थे। इस वीडियो में हम संबंध बोधक शब्दों के बारे में जानेंगे। संबंध बोधक शब्द, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध का बोधक माने ज्ञान कराने वाले शब्द संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। तो क्या होता है, जो वाक्यों में जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द आते हैं उनका वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ जो शब्द संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से इस तरह से समझेंगे। जैसे उदाहरण है, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। अब पेड़ संज्ञा हो गया, के ऊपर संबंध बोधक शब्द हो जाएंगे। बंदर बैठा है, ये वाक्य के अन्य शब्द हो जाएंगे। तो संज्ञा शब्द का वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध जोड़ा है वो शब्द हो गया के ऊपर। तो ये संबंध बोधक हो गया। अब संबंध बोधक शब्दों को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखेंगे। पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। अब यहाँ पर पेड़ क्या है? संज्ञा है। के ऊपर क्या है? ये संबंध बोधक शब्द है। और चिड़िया बैठी है। अब यहाँ पर पेड़ का संबंध चिड़िया से कौन बता रहा है? के ऊपर। इसी तरह से देखिए, छत के ऊपर लड़के खड़े हैं। अब छत क्या है? संज्ञा हो गया। और लड़के खड़े हैं, ये अन्य शब्द हो गया। तो छत का लड़कों के साथ संबंध कौन बता रहा है? के ऊपर। इसी तरह से प्रभा के बाद राधा नाचेगी। तो ये प्रभा संज्ञा होगी, के बाद संबंध बोधक शब्द है, राधा नाचेगी। तो प्रभा का संबंध राधा से बता रहा है के बाद। माँ के बिना बच्चा नहीं रहेगा। माँ संज्ञा होगी, के बिना संबंध बोधक शब्द हो गया। माँ और बच्चा का संबंध बता रहा है के बिना। दुकान के अंदर ग्राहक खड़े हैं। दुकान संज्ञा होगी, के अंदर संबंध बोधक शब्द हो गए और ग्राहक खड़े हैं। तो दुकान और ग्राहक का संबंध बता रहा है, ये संबंध बोधक शब्द है के अंदर। तो इस तरह से के अंदर, के बिना, के बाद, के ऊपर, ये जो शब्द है ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक शब्दों के साथ ज़्यादातर जो होती है विभक्ति लगी होती है। विभक्ति होता है जैसे को, ने, से, के द्वारा, के लिए, की, के, का, पर, अरे, ये कहलाती है विभक्ति। तो ये जैसे इसमें लगा है के, तो ये इनके बाद जो शब्द आते हैं वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बिना विभक्ति के भी जो शब्द होते हैं वो संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। मतलब उसमें के ये वाला शब्द नहीं लगा होता है, फिर भी वो विभक्ति संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब वो शब्द कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। वह वर्षों तक दिल्ली में रहा। अब यहाँ पे जो ये तक है, वर्षों तक, ये जो शब्द है ये संबंध बोधक शब्द है। वह, ये हो गया सर्वनाम, वर्षों तक दिल्ली में रहा। तो वह का संबंध दिल्ली से वर्षों तक में, ये संबंध बोधक है। इसमें का, के की विभक्ति नहीं आई है। इसी तरह से दूसरा है हमारा जीवन भगवान ये भरोसे चल रहा है। तो इसमें ये भरोसे जो है संबंध बोधक शब्द हो गया। इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, हमारा जीवन भगवान के भरोसे चल रहा है। अब यहाँ पर के नहीं दिखाया गया, सीधे भरोसे दिखाया गया है, तो के विभक्ति नहीं है, तो हम इसे भी संबंध बोधक शब्द मानेंगे। यानी के भरोसे के स्थान पर खाली भरोसे दिया है, तो ये भी संबंध बोधक शब्द है। फिर मीरा परिवार सहित घूमने गई। अब यहाँ पर जो ये सहित शब्द है, सहित, ये संबंध बोधक शब्द हो गया। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मीना परिवार के साथ घूमने गई। या परिवार के साथ ना लिख के उसके स्थान पर लिख दिया सहित,
तो ये भी संबंध बोधक शब्द कहलाएगा, क्योंकि ये बिना विभक्ति के शब्द है। यह सड़क मेरे स्कूल तक जाती है, तो यह सड़क मेरे स्कूल तक, ये तक संबंध बोधक शब्द हो गया। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, यह सड़क मेरे स्कूल के लिए जाती है। अब यहाँ पे के लिए ना लिख के उसके स्थान पे तक लिखा है, तो ये संबंध बोधक शब्द हो गया। वह मित्रों सहित आया था, अब यहाँ पे वह मित्रों, अब ये जो सहित ये है ये संबंध बोधक शब्द है। अब इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते थे, वह मित्रों के साथ आया था। अब यहाँ पे के साथ ना लिखकर उसके स्थान पर लिख दिया सहित, तो ये भी संबंध बोधक शब्द है। इसी तरह से ये दूसरा है, जल बिना जीवन नहीं है, तो यहाँ पे जल और ये जो बिना है ये संबंध बोधक शब्द है और जीवन नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे बोल सकते हैं, जल के बिना जीवन नहीं है। अब यहाँ पे के जो विभक्ति है वह नहीं लिखी है, तो हम इसे भी संबंध बोधक शब्द मानेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं। एक विभक्ति संबंध बोधक, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम का संबंध विभक्ति के साथ बताते हैं, यानी उसके साथ आता है के साथ लिखा होता है, के मारे, के लिए, के तरह, के ऊपर, यानी उस विभक्ति के साथ वो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताते हैं। और दूसरा हो जाएगा सामान्य संबंध बोधक, जिसमें विभक्ति नहीं होती, बिना विभक्ति के वो आकर संबंध बताते हैं। जैसे अभी हमने पीछे उदाहरण में देखा था कि संबंध बोधक दो तरह के हैं, एक तो विभक्ति के साथ आते हैं और दूसरे में बिना विभक्ति के आकर संबंध बताते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक शब्दों के अनेक रूप हैं। अगर के विपरीत, के उल्टा, के विरुद्ध, के प्रतिकूल ये लिखा होगा तो इसका मतलब ये विरोध बोधक है। और अगर के नाम, के भरोसे, के बिना लिखा है तो ये विषय बोधक हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। के द्वारा, के माध्यम, के सहारे, के निमित्त ऐसा लिखा होगा तो ये हो जाएगा साधन बोधक। के समान, के तुल्य, के अनुसार, के भांति, की तरह लिखा है तो ये समता बोधक हो जाएगा। और अगर के कारण, के मारे लिखा है तो ये कारण बोधक शब्द कहलाएंगे। साथ, के सहित, के संग, के समेत अगर लिखा होता है तो ये हो जाता है संबंधवाचक। इस तरह हम देखते हैं कि संबंध बोधक शब्दों को अर्थ के अनुसार स्थानवाचक, कालवाचक, दिशावाचक, तुलनात्मक, विरोधवाचक, विषयवाचक, साधन और समानतावाचक, कारण और संबंध उद्देश्य वाचक रूपों में बांटा जा सकता है। लेकिन कई बार कालवाचक तथा स्थानवाचक जो अव्यय होते हैं वो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही होते हैं। मतलब जो कालवाचक है तथा स्थानवाचक जो अवयव है वो अगर हम उनके वाक्य बनाएंगे तो उसमें संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही होते हैं। इनकी पहचान करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे छत के ऊपर बंदर बैठा है, अब यहाँ पे के ऊपर लगा है तो ये संबंध बोधक शब्द है। अगर बंदर ऊपर बैठा है ये आएगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। बस इसमें के ऊपर नहीं लगा है तो ये क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ पर के ऊपर बंदर बैठा है लिखा है तो ये संबंध बोधक हो गया। इसी तरह से एक और है, ये देखिए सीमा मामा के यहाँ गई है, यहाँ के यहाँ लगा है तो ये संबंध बोधक शब्द हो गया। और सीमा यहाँ आ रही है ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि सीमा कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से हम जो कालवाचक तथा स्थानवाचक जो अवयव होते हैं वे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम समुच्चय बोधक शब्द के बारे में जानेंगे।